ये कहानी है एक ऐसे राक्षस की जो लोगों को मारकर उनका ही रूप धारण कर लेता है। 8.2 IMDb रेटिंग्स के साथ हम देखने वाले हैं साउथ हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी अ रनमनैफो। कहानी असम से शुरू होती है जहां एक पंडित जी अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी नाव पर होते हैं। वे दोनों एक मंदिर की ओर जा रहे थे जहां उस दिन एक बड़ा पर्व मनाया जा रहा था। यात्रा के दौरान पंडित जी की बेटी के हाथ में हल्का कट लग जाता है जिससे उसका खून पानी में मिल जाता है। पंडित जी उसे एक राक्षस के बारे में बताते हैं जो अत्यधिक खतरनाक है। वह कहते हैं कि 100 साल पहले गांव के कई महंत मिलकर इस राक्षस को कैद कर चुके थे। अब इस यात्रा में पंडित जी का चप्पू फंस कर टूट जाता है और अगले ही पल हम उनकी बेटी को कच्ची मछली खाते हुए देखते हैं। दरअसल राक्षस को इसी स्थान पर पानी में कैद किया गया था। पंडित जी की बेटी के खून और चप्पू के उसी जगह पर लगने से वह मुक्त हो गया। इस राक्षस ने पंडित जी की बेटी को मार दिया और उसका रूप ले लिया। पंडित जी ये तुरंत समझ जाते हैं और उसी समय मंदिर में देवी मरियम की पूजा शुरू हो जाती है। पूजा के दौरान राक्षस कमजोर पड़ जाता है और पंडित जी इस मौके का फायदा उठाकर उसकी आत्मा को एक लोटे में बंद कर लेते हैं। अब राक्षस की आत्मा पंडित जी की सभी बातें मानने को मजबूर थी। पहले तो सर्वनन उसे कहता है, वही करो जो तुम्हारे माता पिता कहते हैं। तभी लड़की के पिता उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने लगते हैं। वह कहते हैं, तू उसी से शादी करेगी जिससे मैं कहूँगा सल्वी। सल्वी का नाम सुनते ही उसे अपनी बहन की याद आ जाती है और वह गुंडों को सबक सिखाकर उनकी शादी करवा देता है। 10 साल पहले जब सर्वनन के पिता जीवित थे तब वे सल्वी की शादी के खिलाफ थे, खासकर क्योंकि यह एक प्रेम विवाह था जिसकी वजह से सल्वी को घर छोड़ना पड़ा। धुएं के बीच वह फंस जाता है और एक राक्षस उस पर हमला करके उसे मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि वह सल्वी के पति का रूप ले लेता है और अपने अगले शिकार की तलाश में निकलता है और घर जाकर सल्वी से बच्चों के बारे में पूछता है। यहाँ सल्वी को अपने पति पर शक होता है, लेकिन तभी राक्षस उसे मारकर उसका रूप ले लेता है। तभी गांव वाले आ जाते हैं और सल्वी के रूप में राक्षस को अनचाहे ही पति की लाश के पास जाना पड़ता है। जो उसने देखा था वह गांव वालों को बताता है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद सर्वानंद को इस बारे में सूचना मिलती है। उसे खबर मिलती है कि उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली है और उसके पति की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। ये सुनकर सर्वानंद टूट जाता है और अपनी आंटी के साथ सिल्वी के गांव जाने का फैसला करता है। सर्वानंद को पता चलता है कि सिल्वी का पति एक आर्किटेक्ट था जो पुराने घरों को मरम्मत कर बेचता था। इससे वह अपनी जीविका कमाता था। अब उसकी मृत्यु के कारण काम अधूरा रह गया और पैसे फंस गए थे। सर्वानंद कुछ दिनों के लिए वहीं रुकने का निर्णय लेता है। सर्वानंद पुलिस को ये समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बहन आत्महत्या कर ही नहीं सकती। 2 दिन बाद मारी अम्मा देवी की पूजा होने वाली है, जो हर 10 साल में एक बार मनाई जाती है। इस फेस्टिवल में लाखों लोग आते हैं, इसलिए पुलिस केस को नज़रअंदाज कर रही थी। पुलिस अधिकारी बिना जांच के इसे आत्महत्या का मामला मान लेते हैं। वहीं घर में कुछ असाधारण घटनाएं घटने लगती हैं, खासकर सर्वानंद जूनियर के साथ। उसे कई बार किसी आत्मा की उपस्थिति का एहसास होता है। ये चीजें उसकी आंटी भी नोटिस करती हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर माया, जो शक्ति का इलाज कर रही थी, भी कुछ अजीब महसूस करती हैं। दूसरी ओर सर्वानंद की मुलाकात रवि से होती है, जो उसे कई जानकारियां देता है। वह कहता है कि उसने सल्वी को मरने के बाद भी गांव वालों के साथ देखा था और हर जगह एक अजीब से स्वामी जी को भी देखा था। ये सुनने के बाद सर्वानंद रवि का कैमरा चेक करता है और रिकॉर्डिंग में वह सच में एक स्वामी जी को देखता है जो सल्वी के पति पर नजर रख रहा था। स्वामी जी भाग जाते हैं, लेकिन सर्वानंद को उनका गुफा मिल जाता है, जहां सल्वी, उसके पति और रवि की फोटो रखी थी।
स्वामी जी एक पेड़ पर छुपे हुए थे और उनके पास पुलिस वाले की भी एक फोटो थी। इस दौरान सर्वानंद को पता चलता है कि 15 जून को शक्ति का जन्मदिन है और रवि का भी, जो एक समानता थी। वह किसी विशेष कारण से सिर्फ उन लोगों को निशाना बना रहा था जिनका जन्मदिन 15 जून को होता है और जिनके शरीर पर यह लाल निशान था। लेकिन यदि कोई बीच में आता है तो वह भी उसका शिकार बन जाता है, जैसे कि सल्वी और उसका पति। अब इसी दौरान हम देखते हैं कि स्वामी जी अब पुलिस अधिकारी के पीछे पड़ा है। इस बिंदु पर सर्वानंद को पता चल गया था कि शक्ति और पुलिस वाले दोनों पर खतरा है। इसलिए वह माया से कहता है कि तुम शक्ति का ध्यान रखो, मैं पुलिस वाले को बचाने जाता हूँ। सर्वानंद पुलिस वाले को ढूंढते हुए जंगल में जाता है, जहाँ पुलिस वाला स्वामी जी का पीछा कर रहा था। यहाँ स्वामी जी चालाकी से पुलिस वाले को बेहोश कर देते हैं और उस पर एक तांत्रिक अनुष्ठान करने लगते हैं। तभी वहाँ सर्वानंद पहुँचता है और स्वामी जी से भिड़ जाता है। इस लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि पुलिस वाले का शरीर हवा में उठने लगता है और फिर अचानक गिरकर नुकीली चीज़ों में फंस जाता है, जिससे पुलिस वाला वहीं मारा जाता है। अब इस घटना के बाद स्वामी जी सर्वानंद से कहते हैं, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। मैं इसे बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये भी बाघ का शिकार हो गया। यहाँ पता चलता है कि स्वामी जी असल में सभी पीड़ितों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, ना कि वह लोटा जिसमें बाघ की आत्मा कैद थी, अब गायब था और वे तुरंत ही घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। इसके बाद दृश्य पंडित जी पर केंद्रित होता है, जो अब अजीब तरह का व्यवहार कर रहे थे। वे शक्ति के घर पहुंच जाते हैं और उससे मिलने का प्रयास करते हैं। ठीक हो रही थी लेकिन तभी सल्वी की आत्मा पंडित जी को खींचकर घर से बाहर निकाल देती है। माया और आंटी जी इस घटना को देख रही थीं। इसके बाद घर के सभी लोग बहुत डर गए थे। अब सभी को समझ आता है कि वह सल्वी की आत्मा थी जो अपनी बाघ एक अत्यंत खतरनाक प्राणी था जो जमीन और पानी दोनों जगह रह सकता था। 10 साल पहले एक पंडित जी के हाथों यह आज़ाद हो गया था, लेकिन तभी देवी की पूजा संपन्न हुई और पंडित जी ने उसकी आत्मा को अपने लोटे में कैद कर लिया और उसे दबा देते हैं जिसमें बाघ की आत्मा कैद थी, ताकि बाघ उस लोटे तक कभी न पहुंच सके। लेकिन पंडित जी की बेटी, जो असल में बाघ थी, उसे एक दिन पता चल जाता है कि उसकी आत्मा मंदिर के ऊपरी हिस्से में कैद है। वह मंदिर के एक आदमी को पैसे देकर, तब उन्हें पता चलता है कि बाघ ने पहले ही उनकी पत्नी को मारकर उसका रूप धारण कर लिया है। फिर बाघ ने पंडित जी को भी मार दिया और उनका रूप ले लिया। पिछली रात शक्ति से मिलने आए असली पंडित जी नहीं बल्कि बाघ था। सर्वानंद उनसे, बाघ अब भी काफी कमजोर है और शक्तिशाली बनने के लिए उसे 3 ऐसे लोगों की जान लेनी होगी जिनका जन्म एक ही तारीख को हुआ हो, खासकर उस दिन जब मारियम्मा देवी की पूजा होती है, यानी 15 जून। इन लोगों के शरीर पर जो लाल निशान है, वह शक्ति का उपयोग करके वह शक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सल्वी ने आईने में देखकर समझ लिया था कि उसके पति के रूप में कोई दुष्ट शक्ति है। इसलिए उसने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने बच्चों की सुरक्षा की, लेकिन बाघ ने सल्वी की आत्मा अब भी हमारे बीच है। वह धरती छोड़कर नहीं गई और अब अपने घर में रहकर अपने बच्चों की रक्षा कर रही है। पिछली रात सल्वी की आत्मा ही थी जिसने पंडित के रूप में आए बाघ को घर से खींचकर बाहर फेंक दिया था। अब तक बाघ संबंधित करता है। इसके बाद बाघ, जो अब स्वामी जी के रूप में था, तांत्रिक विधियों के माध्यम से सल्वी की आत्मा को उस स्थान पर खींच लाता है। सल्वी की आत्मा, जो अपने बच्चों के साथ खेल रही थी, वहां पहुंच जाती है। स्वामी जी के तंत्र के कारण आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। तभी वहां सर्वानंद भी पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जाते जाते सल्वी की आत्मा अपने बड़े भाई सर्वानंद से कहती है कि मेरे बच्चों को किसी भी तरह बचा लो। इसके तुरंत बाद वह भी वहां पहुंच जाता है। बाघ से शक्ति को बचाने के लिए सर्वानंद शक्ति को लेकर राक्षस की बड़ी मूर्ति के अंदर घुस जाता है। वहां बाघ भी आता है और वह शक्ति को मारने की भरपूर कोशिश करता है।
ये लोग बाघ की बनी सीढ़ियों पर दौड़ के हाथों से त्रिशूल निकलता है जो सीधा राक्षस की मूर्ति की ओर जाता है। फिर हम देवी मरियम्मा को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं जो त्रिशूल के माध्यम से बाघ पर हमला करती है और इस हमले से बाघ अंत में मारा जाता है। इसी के साथ समाप्त होती है हमारी यह अद्भुत फिल्म अरनमनाफो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ।